जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लास 10th में जो लीनियर इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाती है, उसका एकदम आपको बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पूछ करके खुद भी जो कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम एक्स के कोफिशिएंट को या वाई के कोफिशिएंट को देख लेंगे। उनमें से आपको एक कांस्टेंट टर्म, एक कोफिशिएंट टर्म है, आपको जो कि प्रोपोर्शनल चेक करना है। जैसे यहाँ लिखा है 3x और प्लस 23y इक्वल टू 7, 12x प्लस 19y इक्वल टू 28। आपको चाहे इसमें से किसी को देख लीजिए आप। चलिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक्स वाले को देखते हैं। तो 3 बन जाए 3, 3 4 जाए 12 यानी 1/4, 7 बन जाए 7, 7 4 जाए 28 यानी 1/4 प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमने किसी कोफिशिएंट के लिए एक्स कोफिशिएंट को लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको इतना काम करना है। देखिए जब इसी क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो जब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप x की वैल्यू निकालने से पहले अगर y की वैल्यू इसमें अगर पुट करते, किसी में कर लीजिए पुट, अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करते तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 यानी 12x इक्वल टू 28 हो जाएगा। इसको 28/12 बोलेंगे और कट करके हम इसको 4 7 जा 4 3 जा, इसका करेक्ट आंसर y की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू हमारी 7/3 आने वाली है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले सेकंड क्वेश्चन आप जो कि ट्राई कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि जो कि आप इसमें जो कि है y के कोफिशिएंट को जो कांस्टेंट कर लें, है ना। तो यहाँ देखिए अब यहाँ 13 और 17 तो कटेगा नहीं, तो इसमें से आप इसी को कर लिए। 4 3 जा होता है आपका 12 और 4 4 जा होता है 16, 9 3 जा 9 4 जा। ये बस आपको मान के चलना है, ये जल्दी करने का तरीका है। आपको पेपर में इतना शो नहीं करना है। जब भी आपसे इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू पूछता है तो तुरंत आप क्या करेंगे, आपने x के कोफिशिएंट को लिया है तो y का कोफिशिएंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू अगर आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, फॉर एग्जांपल 1 में कर लीजिए, y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं पूरा टर्म 0 होगा। तो 12x इक्वल टू हो जाएगा 27, यानी कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू आएगा वो 27/12 आएगा और 27/12 आएगा। अगर इसे हम कट करते हैं तो 3 9 जा और 3 4 जा। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 हो जाएगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए इस टर्म में अगर हम इसमें y की कोफिशिएंट को देखते हैं, 3 बन जा और 3 3 जा 9। ठीक है, तो और 4 बन जा और 4 3 जा 12, 1/3 के प्रोपोर्शनल बन गया। यानी कह सकते y के कोफिशिएंट के लिया है तो जो x का कोफिशिएंट है 0 हो जाएगा। और अगर इसमें किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड मान लीजिए इसमें से कोई भी, और x का वैल्यू अगर मान लीजिए आप फर्स्ट वाले में पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 होगा। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसे जो कि चेक करके भी देख सकते हैं पूरा सॉल्व करके। हम आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए हम इसको यहाँ पे जो कि हम y के कोफिशिएंट को करते हैं। ठीक है, तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, 13 बन जा 13 और 13 2 जा 26। तो 1/2 कॉन्स्ट यानी y का कोफिशिएंट या x कोफिशिएंट को देखना है। तो हमने y के कोफिशिएंट को देखा 1/2 आ रहा है और कांस्टेंट टर्म को देखना है 13 और इसमें भी 1/2 आ रहा है। तो y का कोफिशिएंट लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो y के जो कोफिशिएंट को लिया तो x का कोफिशिएंट को कुछ नहीं किया तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए जब x का वैल्यू कहीं भी पुट कीजिए, इसी में कर लीजिए, तो जब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 0 तो पूरा टर्म 0 होगा। तो ये 6y इक्वल टू 26 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा आपका 26/6, यानी इसको कट करेंगे आप 2 13 जा 2 13 जा 26 और 2 3 जा 6 होता है, यानी जो कि 13/3 इसका जो कि आंसर आएगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।